धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस कब है 2023 में? दोस्तों, धनतेरस के दिन ले आना यह एक चीज धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 7 जन्मों तक धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी सदा उस घर में वास करेगी। हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली को सुख समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। दोस्तों, हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए साल 2023 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खरीदारी की शुभ वस्तुओं के बारे में जानते हैं। साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख या निस्वास्थ्य लाभ मिलता है। धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और धनतेरस के पर्व से ही दीपावली की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन क्या खरीदना शुभ होता है और किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और धन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल देना। आपकी राशि के अनुसार हमें कोई भी जानकारी मिलेगा तो हम वीडियो बना करके तुरंत आपको बताएंगे। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? दोस्तों, भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी गई है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यह चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। वही धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। ध्यान रहे, धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए।
एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नई चावल की फसल तैयार हो जाती है और धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खीर बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमें नए खेड़ बताशे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखें, खीर बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खीर बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल धन और धान्य की कमी नहीं होती। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की छवि वाला सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना। दोस्तों, इस दिन सोने की आभूषण खरीदने का भी परंपरा है, क्योंकि सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसीलिए सोना खरीदें। और इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। और दोस्तों, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के ग्रुप योगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमल घट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक, नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 5 दिवसीय पर्व दिवाली का प्रथम दिन होता है धनतेरस का। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस धनवंती त्रयोदशी भी कहा जाता है। इसलिए धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आइए उन चीजों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूलकर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इस चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को भी घर लाने से बचना चाहिए। मेरे मित्रों, धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि कि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। और धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच भी राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आप लोहे का बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले ही बर्तन खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही कर ले, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे कि रिफाइन इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। और हाँ, धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज से भर लें। दोस्तों, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। वही स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है। इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए।
स्टील के बजाय कॉपर या फ्रांस के बर्तन खरीदे जाने चाहिए। मिट्टी की चीजें, अर्थात इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। यह चीजें इतनी नाजुक होती हैं कि यह आसानी से टूट जाती है। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती है। वही धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या नहीं देना चाहिए। मेरे दोस्तों, धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक का समय लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष माना जाता है। धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और ना ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस, जो कि समृद्धि का त्योहार है, उस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। इस दिन मांस, मीट, शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे भी घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं तो माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सन्यासी जी के चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना है। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे संपूर्ण घर के वातावरण शुद्ध रहे और माता लक्ष्मी के पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे घर में धन, वैभव एवं सुख शांति का वास हो, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे घर में धन, दौलत, सुख शांति का वास होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रसन्न रहते हैं एंड हमें प्रसन्नता का आभास होता है। और वही अगर हमारे घर में दरिद्रता रहे तो हमें दुख का आभास होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके दिवाली के समय में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय ज़रूर करना चाहिए। इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन आप कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं एंड कुछ ऐसी चीज़ों को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाते हैं और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दिवाली के समय अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं तो ऐसे कौन सी चीज़ को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी के पैर की चिन्ह को घर के मुख्य द्वार दरवाजे पर दिवाली से 5 दिन पहले जरूर अंकित करना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी बिल्कुल सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी जी के लिए उनके चरण पादुका बहुत से कलर के आते हैं। इसे आप बेसन से भी बना सकते हैं। और हाँ, घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके रखना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, आप माने या ना माने, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में आती है। आप उनकी पूजा करें या ना करें, माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में आएंगे। लेकिन अगर आप उनके पूजा पाठ नहीं करते तो आपके घर से वापस चली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती, जिसमें से कुछ कारणों को मैं बताना चाहूंगी। दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि दीपावली दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती है वहां पर मां लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों घर के बाहर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। दीपावली के दिन किसी को तोहफा में चमड़े के बनी चीज नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और पूजा में सफेद रंग के पुष्प का बहुत ही कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सफेद रंग के अपराजिता इस दिन माँ लक्ष्मी को भेंट करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होती है। बाकी का सफेद पुष्प काम चढ़ना हो सके तो रंगीन गुलाब चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए आप कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि दीपावली के समय में सफाई में भूल करके क्या ऐसी 5 चीज है जिसे नहीं फेंकना चाहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में अभी तक हैप्पी दीपावली नहीं लिखे हैं तो हैप्पी दीपावली जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है एल जिसको आप छुपा करके अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर पैसा बरसात की तरह बरसने लगेगा। तो वो चीज है पुराना सिक्का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साफ सफाई के टाइम किसी के पास या फिर पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो कि शायद आज के दौर में जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जो पुराने सिक्के हैं इसे भी माता लक्ष्मी की स्वरूप कह गए हैं। आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं बहुत सारे जो साइट है वहां पर करोड़ों रुपए में बिकते हैं। तो जो पुराने सिक्के होते हैं यह भी लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। जितने भी पैसे की नोट होती है इसे लक्ष्मी कहे जाते हैं। आप इसे अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो आप इन्हें नहीं फेंक रहे हैं बल्कि माता लक्ष्मी को फेंक रहे हैं और माता लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। इसलिए आपको इस पुराने सिक्के को दीपावली या धनतेरस की साफ सफाई के दौरान बिल्कुल भी ना फेंके। हो सके तो इसे एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी रख दीजिएगा और अगले दीपावली तक इसको संभाल कर रखिएगा। उसके बाद अगले दिवाली से पहले आपको सिर्फ इसके लाल कपड़े को गंगा प्रवाहित करके फिर से नए लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा। बस इतना ही करने से आपके घर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्यारे मित्रों, सन्यासी जी के चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आज यह छोटी सी जानकारी साझा की जा रही है। ये जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दीपावली धनतेरस में आपसे होने वाली गलतियों के बारे में हम आपको सबसे पहले बचा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। और दोस्तों, जाते जाते कमेंट्स जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार। प्रेम से बोलो जय मां लक्ष्मी।